प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो 12th मैथमेटिक्स क्लास की इस क्लास में हम एक टॉपिक लेते हैं जो है चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4। वो है आपका डिटर्मिनेंट सारणिक। ठीक है, तो सारणिक को पढ़ने से पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था मैट्रिक्स, आव्यूह पढ़ लिया है सबने, क्योंकि आव्यूह का ही एक भाई कह सकते हैं आप इस चैप्टर को। ठीक है, क्यों? क्योंकि आव्यूह का भाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम केवल इस डिटर्मिनेंट के अंदर या सारणिक के अंदर केवल और केवल वर्ग आव्यूह की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन में आते हैं, सारणिक होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, कि हम इसको मैट्रिक्स से कैसे जोड़ रहे हैं। सारणिक जो है, सारणिक किसी वर्ग आव्यूह का, ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है, किसी वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान किसी वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान क्या होता है? सारणिक होता है, सारणिक कहलाता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट है क्या चीज़? तो डिटर्मिनेंट की मेन डेफिनेशन कहती क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है वह किसी भी वर्ग आव्यूह का जो संख्यात्मक वैल्यू निकलेगी, संख्यात्मक वैल्यू समझ गए, एक आपकी न्यूमरिक वैल्यू जो आएगी, न्यूमरिकल वैल्यू जो आएगी ना, तो वही हमारा क्या है, सारणिक है। आपके सारणिक जो होगा वो केवल किसका निकलेगा? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक का निकलेगा, ये हमेशा ख्याल करना है। और स्क्वायर मैट्रिक का ही डिटर्मिनेंट क्यों निकलता है, धीरे धीरे जैसे आप ये सारणिक को निकालने की प्रोसेस पढ़ेंगे तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम केवल स्क्वायर मैट्रिक का ही डिटर्मिनेंट क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो पूरे टॉपिक को समझेंगे तो आपका खुद ब खुद पता चल, क्योंकि आप स्क्वायर मैट्रिक के अलावा अन्य किसी भी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक की जो एलिमेंट्री वैल्यू है, न्यूमरिक वैल्यू है, वही हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो हुआ क्या, यदि सपोज दैट मेरे को एक आव्यूह दिया है, यदि आव्यूह ए बराबर हमको दिया है, सपोज दैट कुछ दिया हुआ है, ए बी सी और डी दिया है, तब आव्यूह ए का सारणिक हम कैसे लिखते हैं? आव्यूह ए का सारणिक, ठीक है, तो आव्यूह ए के सारणिक को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, पहले देखें। इसको हम लिखते हैं DETA, DTA समझे, डिटर्मिनेंट, DT डिटर्मिनेंट का शॉर्ट फॉर्म है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, इक्वल, इसी को हम लिखते हैं, देखिए ये आपने ऐसा डंडा कहीं पढ़ा होंगे, देखो मॉड टाइप का दिखा ना, कि मॉड ऑफ A। अब मॉड तो आप कह सकते हो, लेकिन ये मॉड नहीं है, क्योंकि मैट्रिक के रिस्पेक्ट में अगर हम कहेंगे, दो डंडों के अंदर अगर हमने A को लिख दिया इस साइन के अंदर, मॉड साइन के अंदर अगर हमने मैट्रिक ए को डाल दिया, तो ये मॉड नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। क्या हुआ? डिटर्मिनेंट हो गया। और इसी को हम डेल भी कहते हैं। ये बहुत अलग अलग साइन मिलेंगे, कहीं पर DTA लिखा है, कहीं पर ये, अब इसको साइन को मैं बोल रहा हूँ मॉड ऑफ ए टाइप का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया, कहीं पर डेल लिख दिया। तो इक्वल क्या लिख दोगे आप, ये जो मैट्रिक है, मैट्रिक अभी हमारे आयताकार क्रम में है ना, तो इसको हम खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी और डी आ गया। तो इसका सिंबल क्या होगा सारणिक का, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा होगा या मॉड ऑफ ए टाइप लिखा होगा। मॉड नहीं है, वैसे हम पढ़ इसको मॉड रहे हैं, मॉड सिंबल से हम इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये मॉड नहीं है। इसको मैट्रिक रिस्पेक्ट में क्या पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट या डेल, या दो डंडों के बीच में इस मैट्रिक के सारे एलिमेंट आ गए, तो ये इसका क्या है कि सिंबल है। ठीक है, क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट को इंडिकेट कैसे करते हैं वो आपने देख लिया, ये साइन उसके हैं। और उसके अलावा जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा किसका निकलेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक का निकलेगा। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन वही है कि संख्यात्मक मान की जो सारणिक है वो एक एलिमेंट्री वैल्यू कैसे होता है, क्योंकि ये जो मैट्रिक था ना, ये मैट्रिक हमारे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये आ गया ना, तो ये कोई ना कोई एक वैल्यू देगा, कोई ना कोई क्या देगा, वैल्यू देगा। अब वो वैल्यू निकलती कैसे है उस पर अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है उसकी डेफिनेशन आ गई, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे पूरा। ठीक है,
तो अब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे कैसे? डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आव्यूह है या कोई भी अगर सारणिक आपको दिया हुआ है, कोई भी सारणिक आपको दिया है, इसके अंदर A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 हो गया, A31 हो गया, A32 हो गया, A33 हो गया, ठीक है। मैंने अभी 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक ले रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर हर एलिमेंट अपना एक पोजीशन चिन्ह रखता है। हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक क्या है, पोजीशन साइन है। पोजीशन साइन क्या होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब वो उस पोजीशन साइन को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? जैसे सपोज दैट A11 एलिमेंट है, क्या है, A11 है, तो इसका पोजीशन साइन क्या होगा? किसी भी एलिमेंट का पोजीशन साइन हम निकालते कैसे हैं? -1 की पावर i प्लस जे से। ये क्या है? किसी भी एलिमेंट का एक पोजीशन साइन निकालने का एक फॉर्मूला है। -1 की पावर i प्लस जे उस एलिमेंट के चिन्ह को इंडिकेट करेगा, ठीक है। जैसे A11 है, तो A11 का पोजीशन चिन्ह क्या है? पोजीशन समझ गए? जब आपका सारणिक खुलेगा, जब आपका सारणिक को आप क्या करोगे, खोलोगे, वैल्यू निकालोगे, तो एलिमेंट का आपको साइन लगाना पड़ेगा। उस एलिमेंट की कौन सा पोजीशन है और उस पोजीशन पर कौन सा साइन आता है, तो उसकी वैल्यू कौन देगा? -1 की पावर i प्लस जे। इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है, कि ये हमारा किसको इंडिकेट करेगा? पोजीशन साइन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो A11 का पोजीशन साइन क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 1 इक्वल, तो -1 की पावर क्या हो गया? 2, और इसका पोजीशन साइन क्या हो गया? प्लस। क्लियर? तो +1 का मतलब प्लस वैल्यू आएगी। अब A12 निकालता हूं, तो A12 का पोजीशन साइन क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 इक्वल -1। तो इसका मतलब A12 का पोजीशन साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक बार इसको समझाते हैं। तो पहला साइन प्लस आ गया, दूसरा साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। देखो इसका पोजीशन साइन क्लियर है। अब थर्ड एलिमेंट है A13। A13 का पोजीशन साइन निकालिए। -1 की पावर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3। अरे i1 j3, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। तो -1 की पावर 4 क्या होगा? प्लस। ऐसे A21 का निकालिए। -1 की पावर 2 प्लस 1, अरे i2 और j1, तो 2 and 1 3, तो -1 की पावर 3 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। A22 क्या बन जाएगा? -1 की पावर 4 प्लस A23 क्या आएगा? माइनस। ऐसे आप निकाल सकते हैं ना इस फॉर्मूले में रख के। तो इसका पोजीशन साइन क्या आएगा? प्लस। इसका पोजीशन साइन माइनस। इसका पोजीशन साइन 3 और 3 6। माइनस की पावर अगर इवन है तो साइन क्या आएगा? प्लस। इसका पोजीशन साइन क्या हो गया? प्लस हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब हर एलिमेंट का वहाँ पर अपनी क्या है, एक पोजीशन साइन होता है जब वो क्या देगा? वैल्यू देने लगेगा, ठीक है। तो आपने इन पोजीशन साइन के अकॉर्डिंग मैट्रिक को वो डिटर्मिनेंट को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको नोट रखेंगे। तो अब देखिए, अब आपने एक चीज़ देख लिया यहाँ से। अब क्योंकि हम क्वेश्चनों में इतना ये -1 की पावर i प्लस जे अगर लिखते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हमने पहले बता दिया, ठीक है, कि हर एलिमेंट -1 की पावर i प्लस जे के अकॉर्डिंग साइन को देगा। तो यहाँ से आपने देखा कि पहला एलिमेंट प्लस से स्टार्ट हो रहा और अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। अगला एलिमेंट होता तो फिर माइनस, फिर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस है। देख लिया? तो अल्टरनेट साइन मतलब प्लस के बाद कहीं प्लस नहीं आएगा, न क्रॉस में, न रोज में होगा, न कॉलम में होगा। बट डायगोनल में हो सकता है, डायगोनल में सेम प्लस बनेंगे, बट रोज और कॉलम हर जगह पर अल्टरनेट साइन चल रहे हैं। मतलब प्लस के बाद हर जगह पर आपको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, और माइनस के बाद क्या मिलेगा? प्लस। तो ये इसका क्या है? हर एलिमेंट का एक पोजीशन है। क्लियर है? नोट हो जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं अब डिटर्मिनेंट ज्ञात करना, ठीक है, किसी भी। तो सबसे पहले हम आते हैं, ऑर्डर वाइज चलते हैं, ठीक है। एक कोटि के आव्यूह का सारणी, एक कोटि के आव्यूह का एक कोटि के आव्यूह का सारणी। इट मीन्स हम क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक ऑफ वन ऑर्डर।
वन ऑर्डर के मैट्रिक का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, सपोज दैट एक मैट्रिक दिया हुआ है ए, ठीक है। ए इक्वल क्या दिया हुआ है, इसके अंदर एक एलिमेंट है ए, ठीक है। एक मैट्रिक ए है तो फर्स्ट ऑर्डर है, वन रो एंड वन कॉलम वाला। तो सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्यों डिटर्मिनेंट का साइन है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मॉड नहीं है, क्या है, डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये मत समझना कि इसके अंदर माइनस आ गया तो हम प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सारणिक की वैल्यू है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हुआ, ये आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो फर्स्ट ऑर्डर का, तो अब बताइए इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है। अरे पहली पंक्ति का पहला कॉलम है तो A11 है ना इसका पोजीशन, तो A11 है तो इसका साइन क्या निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1 इक्वल -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 क्या आ गया, प्लस। तो इसका मतलब इस एलिमेंट का पोजीशन साइन क्या होगा, प्लस। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई हमारी, A आ गई। क्लियर है। तो एक कोटि के जो अवयव का सारणिक होगा वो उसी अवयव के बराबर हो जाएगा, ठीक है, अर्थात उसी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। कोई टफ है, बहुत इजी हो गया, ठीक। अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ -3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या आपको दिया हुआ है मैट्रिक A इक्वल -2 दे दिया, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल क्या हो जाएगा, -2 का डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इस पोजीशन, देखो इस पोजीशन का A11 का जो पोजीशन साइन है वो क्या है, प्लस है, साइन क्या है, प्लस है, बट जो एलिमेंट है वो क्या है, माइनस है। तो उसी एलिमेंट के इक्वल हो गया, तो -2, तो प्लस माइनस क्या हुआ, -2, साइन तो प्लस है नहीं। तो उस एलिमेंट की वैल्यू -2 है तो -2 के ही इक्वल हो गया। अगर मैं कहूँ डिटर्मिनेंट ऑफ 5 की वैल्यू निकालें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर है। तो एक कोटि के अवयव का सारणिक उसी अवयव के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं दो कोटि के अवयव का सारणिक। कितनी, दो कोटि के अवयव का सारणिक, ठीक है। अब दो कोटि के अवयव के सारणिक को ध्यान से समझेंगे। यदि A इक्वल हमको दिया हुआ है, मैट्रिक A इक्वल A B C और D दिया है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है ना, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A B C और D हो गया। अब दो कोटि के अवयव का सारणिक निकालने के लिए आपने करना क्या है, इस मैट्रिक को, ये कितने ऑर्डर का है, 2 × 2 का है, तो इस मैट्रिक को आपने छोटा करना है। छोटे का मतलब, क्योंकि आपने एक फर्स्ट ऑर्डर का निकालना सीख लिया है, तो इस सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक को फर्स्ट ऑर्डर के मैट्रिक में चेंज करेंगे, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में, या तो रोज के रिस्पेक्ट में करेंगे या कॉलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, रो के रिस्पेक्ट में करता हूँ, A और B के रिस्पेक्ट में, ठीक है। A और B अर्थात फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इस दो कोटि के अवयव को एक कोटि के अवयव में तोड़ूंगा। देखो कैसे, तो इस अवयव का पोजीशन साइन क्या है, A11 है, तो इसका पोजीशन साइन प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस। जहां पर भी मैट्रिक हटेगा, डिटर्मिनेंट जहां पर भी क्या होगा, हटेगा, वहां पर उसका साइन आ जाएगा। तो A का पोजीशन साइन क्या है, इसका मैट्रिक हटा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट हटा रहा हूँ, तो इसका साइन क्या हुआ, प्लस, तो A आ गया। अब A के रिस्पेक्ट में आपने मैट्रिक लेना है, तो ये ना कॉलम आएगा ना रोज आएगी। देखिए ये कॉलम भी नहीं आएगा, देखिए जिस पोजीशन का एलिमेंट लेंगे उस पोजीशन की ना रो आएगी ना कॉलम आएगा। तो ये कॉलम भी, ये रो भी हट गई, ये कॉलम भी हट गया, तो आया क्या, D आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो गया, D हो गया। क्लियर। अब आते हैं B, इस B का पोजीशन साइन क्या है, माइनस, तो -B डिटर्मिनेंट ऑफ, अब नई कॉलम आएगी न रो आएगा, तो बच क्या गया, C। ये अब इनके पोजीशन साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी इनका डिटर्मिनेंट थोड़ा हटा, डिटर्मिनेंट ऑफ D और डिटर्मिनेंट ऑफ C, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट केवल किसका हटाया मैंने, A और D का हटाया, तो A का पोजीशन साइन प्लस और B का पोजीशन साइन माइनस। क्लियर। अब इस डिटर्मिनेंट को खोलिए, तो D का डिटर्मिनेंट कितना होगा, D ही होगा, तो क्या आ गया, AD। क्यों, ये तो अभी तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये आपने निकालना पड़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ D।
माइनस बी डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू सी हो गई, तो सी आ गया। तो इसका मतलब इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डी माइनस बी सी हो गया। तो कोई टफ है, बहुत इजी है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल ए बी सी डी है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है, देखिए ए डी, ए से डी मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल क्या हुआ, ये ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, शॉर्ट में ए डी ऊपर से नीचे का साइन प्लस और नीचे से ऊपर का साइन माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, सी डी हो गया, सी डी। बस, कोई टफ है, देखिए सीधे क्रॉस कर देना है। ए डी देखिए निकला तो वही है, तो कैसे निकला है, ए डी माइनस सी डी निकल गया। बट ये रिजल्ट मिला कैसे, आपने करना क्या है, जैसे हायर ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट हैं उनको लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट में तोड़ना है। जैसे 2 ऑर्डर था, तो 2 कोटि के स्क्वायर मैट्रिक को मैंने 1 कोटि के उसमें तोड़ा। अरे 2 कोटि का सारणिक था, तो 2 कोटि के सारणिक को मैंने 1 कोटि के सारणिक में तोड़ा। तो किसको खोला, R1 को खोला ना। तो कोई टफ है, तो कैसे निकल रहा है, देखो पोजीशन ए डी माइनस सी डी। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चले गया होगा, ध्यान देंगे कि आपने तो इसको फर्स्ट रो से खोल दिया ए और डी के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसको ए और सी के रिस्पेक्ट में खोल दूँ तो उत्तर चेंज हो जाएगा, सोच रहे होंगे, तो उसको भी दिखाते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल ए बी सी डी। अब आपकी इच्छा हो रही है कि फर्स्ट कॉलम से अगर इसको खोलना है तो आप खोल लें। देखिए इस एलिमेंट का पोजीशन साइन क्या है, प्लस, तो ये न कॉलम आएगा न पंक्ति आएगी, तो बचा क्या, ये भी हटा ये भी हटा, तो क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी माइनस, अब क्या आएगा सी, क्योंकि सी का पोजीशन साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस सी, डिटर्मिनेंट ऑफ नए कॉलम आएगा नई पंक्ति आएगी, तो बचा क्या, बी हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, ए डी माइनस क्या हो जाएगा, सी बी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का तो सीधे उसी के इक्वल हो जाता है, तो कोई टफ है। देखिए सेम वैल्यू आ गई, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस सी बी, सी बी कहो या बी सी कहो, बात क्या है, एक ही है। तो इसलिए बड़ा आसान सा है, तो आप इनके द्वारा किसी भी मैट्रिक का क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कितने ऑर्डर का आ गया, 2 ऑर्डर के मैट्रिक का क्या सीखा हमने, डिटर्मिनेंट। अब हम 3rd ऑर्डर के आव्यूह का डिटर्मिनेंट सीखते हैं। ठीक है, तो कितनी कोटि का आ गया, 3 कोटि के। ठीक है, अब 3 कोटि के आव्यूह का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम करेंगे क्या, मैट्रिक ए इक्वल हमको दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये क्या दे रखा है, आई। तो ये किस ऑर्डर का है, 21 ऑर्डर का मैट्रिक दिया हुआ है। देखिए ये हमको 3 कोटि के आव्यूह, तो ये हमारा देखिए 3 कोटि का आव्यूह है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो क्या ऑर्डर है इसका, 3rd ऑर्डर है नहीं। तो 3rd ऑर्डर है, तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये क्या हो गया, आई हो गया। तो ये हमारा 2nd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकल गया, ये किसका, 3rd ऑर्डर के आव्यूह का सारणिक निकल गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए हमने तरीका बताया था कि बड़े ऑर्डर को हम छोटे ऑर्डर में तोड़ेंगे। ठीक है, और हर एलिमेंट का यहाँ पर एक पोजीशन साइन है। तो यहाँ पर 3 ऑर्डर है, तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में खोलते हैं। देखिए इसमें 3 पंक्ति हैं, एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, एक R3 हो गया, और 3 कॉलम है, C1 C2 और C3 है। तो मैं इसको R1 के सापेक्ष मैंने इसका क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। इसको मैंने किसके रिस्पेक्ट में किया, R1 के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, इसका प्रसार किया। तो R1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका खोलूँगा तो इसका मतलब R1 के सापेक्ष प्रसार का मतलब क्या हुआ कि R1 एलिमेंट खुल रहे हैं इसके। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, तो इस एलिमेंट ए का पोजीशन साइन क्या हुआ, प्लस, अरे निकाला था हम वो, अरे A11 है तो -1 की पावर i प्लस जे प्लस ही तो देगा। अरे ऐसे निकालिए ना, -1 की पावर i प्लस जे से निकालिए, i की वैल्यू 1 है, अरे इसका पोजीशन A11 है, तो A11 है तो -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी, तो प्लस साइन हो गया। अब हम करेंगे क्या,
अब इस एलिमेंट में अगर हम खोलेंगे तो इस एलिमेंट में नई कॉलम आएगा, नए रो आएगी, नए कॉलम नए रो, तो बचा क्या, ई एफ एच और आई बच गया। तो क्या आएगा, ई एफ एच और आई आ गया। तो ठीक है, हम R1 के एलिमेंट को खोल रहे हैं, तो इस B का पोजीशन साइन निकालिए, A12, अरे A12 तो -1 की पावर 1 + 2 -3, तो -1 की पावर -3 नहीं, -1 की पावर 3 माइनस आएगा, तो B एलिमेंट का पोजीशन साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। अब नए कॉलम आएगा, नए रो आएगी, ठीक है, ये कॉलम भी हट गया, ये रो भी हट गई, तो क्या आएगा, DFGI, तो क्या आया, DFG और ये क्या आ गया, I आ गया। क्लियर। अब थर्ड एलिमेंट क्या है, +C, ठीक है, इसका पोजीशन साइन प्लस हुआ, कैसे, माइनस नहीं, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चल रहे थे ना जो स्टार्टिंग में बताया था हमने। अब नई कॉलम आएगी, नई पंक्ति आएगी, तो बचा क्या, DEGH बच गया, DEG और ये क्या हो गया, H हो गया। कोई टफ, देखिए बहुत आसान है। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, इक्वल A। अब हमने तरीका बताया था, शॉर्ट तरीका जो हमने वहाँ पर डिस्कवर किया था ना, तो शॉर्ट तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो क्या बनेगा, EI माइनस ऊपर से नीचे का प्लस, नीचे से ऊपर का माइनस, तो क्या बनेगा, HF माइनस B, इसमें क्या निकलेगा बताइए, ऊपर से नीचे DI माइनस GF प्लस C वाले में जब हम निकालेंगे ऊपर से नीचे DH माइनस क्या निकलेगा, GE, DH माइनस क्या हो गया, GE हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इस डिटर्मिनेंट की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो हमने किया क्या, पहले 3 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट था उसको हमने 2 ऑर्डर में चेंज किया, सेकेंड ऑर्डर में चेंज किया ना, और सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू निकालना हमने पीछे सीख लिया है, इससे पहले वाला टॉपिक। कैसे, EI माइनस HF, DI माइनस GF, DH माइनस G, ठीक है, बस वैल्यू दे दी। तो इस प्रकार से हम हायर ऑर्डर के जो डेरिवेटिव हैं, नहीं, हायर ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट हैं उनको लोअर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जब खुलेगा, आप किसी भी पंक्ति को भी खोल सकते हैं, किसी भी कॉलम को भी खोल सकते हैं। और यहाँ पर ख्याल कीजिए, एक चीज़ थोड़ा सा नोट करने की चीज़ है, वो बताना है कि जैसे मैं जब R1 के रिस्पेक्ट में खोलूँगा तो एलिमेंट के क्रम को आगे पीछे नहीं करना है। तो देखिए, जब हम याला ले रहे हैं ना, ये B के साथ रिस्पेक्ट में लिया जब मैंने ना यहाँ पर, तो मैंने नए कॉलम लिया, नए पंक्ति ली, तो उस कंडीशन में आपने देखना है कौन सा एलिमेंट पहले है, कौन सा एलिमेंट बाद में है, कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है, तो उसको उसी सीक्वेंस में लिखना है। जैसे हमने B वाला खोला तो यहाँ पर DFGI, देखो उसी सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। अगर सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि आगे पीछे नहीं करना है, बिल्कुल सीक्वेंस वही रहेगा, ठीक है। तो कोई टफ है, तो 3 ऑर्डर का आ गया। ऐसे ही अगर हम 4 ऑर्डर का खोलेंगे तो 4 ऑर्डर को किस में चेंज करोगे, पहले 3 ऑर्डर में, फिर 3 ऑर्डर को किस में चेंज करेंगे, 2 ऑर्डर में, और 2 ऑर्डर की वैल्यू निकाल लेंगे फिर। तो कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिखाते हैं इस पर, और ध्यान देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं इस पर। देखिए, मेरे पास है एक मैट्रिक A इक्वल 3 ऑर्डर का, ठीक है, 1 2 -1, या इसको कुछ और ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, ठीक है, -2 -3 2 -1 0 -1 2 2 3 1, ठीक है। ये हमको एक मैट्रिक गिवन है, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो इस मैट्रिक का मेरे को क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। तो मैं करूँगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ -3 2 -1 0 -1 2 2 3 1। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हम करेंगे क्या, इस मैट्रिक को किसी भी पंक्ति के रिस्पेक्ट में भी खोल सकते हो, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में, हमने पहले बताया ना। तो सपोज दैट आपको अच्छा लग रहा है R1 से, तो मैं R1 से ही खोल देता हूँ, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष क्या किया, प्रसार। प्रसार का मतलब क्या हुआ, खोलना हुआ, क्योंकि हम खोल किसको रहे हैं, R1 को खोल रहे हैं, अर्थात इसकी पंक्ति नंबर 1 को खोल दे रहे हैं, ठीक है। अब पंक्ति नंबर 1 खुलेगी तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको R1 के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, खोल दिया।
तो क्या निकलेगा, R1 का एलिमेंट, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या हुआ, A11 हुआ। तो A11 का पोजीशन चिन्ह क्या है, प्लस, बट एलिमेंट किस में है, माइनस में है। तो इस एलिमेंट का -3 वैल्यू आ गई। क्यों, क्योंकि एलिमेंट माइनस में है, पोजीशन साइन तो प्लस है, अरे इसके आगे प्लस हुआ, बट जो एलिमेंट है वो किस में है, माइनस में है। अब देखिए नए कॉलम आएगा, नए रो आएगी, कॉलम भी हटा, रो भी हट गई, क्योंकि सब हट गया। तो बचा क्या, -1 2 3 1 हो गया। अब आते हैं इस 2 एलिमेंट का पोजीशन साइन क्या है, माइनस है, 2 आ गया। अब नए कॉलम आया, नए पंक्ति आई, तो क्या बचा, 0 2 2 1, 0 2 2 1 हो गया। अब इस एलिमेंट का पोजीशन साइन क्या है, प्लस, साइन क्या है, प्लस है, बट एलिमेंट किस में है, यहाँ पर माइनस है, तो -1। अब इसका नए कॉलम आएगा, नए रो आएगी, तो बचा क्या, 0 -1 0 -1 2 एन क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, इक्वल -3, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, -1 1 जा -1, नीचे से ऊपर का साइन क्या हुआ, -3 2 जा 6, -2, 0 1 जा 0, -2 2 जा 4, प्लस माइनस -1, 0 इंटू 3 0, साइन क्या है, माइनस है, जो जो स्टैंडर्ड साइन है वो क्या है, माइनस। अब 2 1 जा क्या आया, 2, बट जो वैल्यू आई वो किस में आई, -2 आया ना, 2 इंटू -1 -2, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये साइन किससे बदला, क्योंकि माइनस साइन था, बट यहाँ से जो 2 और -1 को मल्टीप्लाई करके माइनस आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, 2 हो गया, तो साइन बदल गए उसके अकॉर्डिंग। तो इक्वल क्या आया, -3 इंटू -7, -2 इंटू -4, -1 इंटू 2, इक्वल क्या आया, 7 21 प्लस 21, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 प्लस 8, -2 1 जा 2, तो 21 प्लस 8 कितना हुआ, 29, 29 में 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 27। तो इस मैट्रिक का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा, 27 होगा। तो बहुत इजी सा ये आपका डिटर्मिनेंट टॉपिक है, तो शायद उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। एक बार इसका आप अभ्यास करेंगे, ठीक है, ठीक।